नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमको कंपेयर करना है एल्व्यूले जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन्स जो किडनीज में प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को लेके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एल्व्यूले जो है बेटा वो टाइनी छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, वो तो भी हमने पढ़ा है ना। तो नेफ्रॉन्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एल्व्यूले की वॉल्स जो है वन सेल वॉल थिक होती है और ये कंटेन करती है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का। लेकिन जो नेफ्रॉन्स हैं वो ग्लोमेरुलस के बने होते हैं, बॉबन्स कैप्सूल्स के बने होते हैं और रीनल ट्यूब के बने होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, एक क्लस्टर होता है थिन वॉल कैपिलरीज का। एक्सचेंज जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो होते हैं बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट्स अराउंड द एल्व्यूले। एल्व्यूले को जो कैपिलरीज सराउंड करती हैं उनके बीच में और द गैसेस प्रेजेंट इन द एल्व्यूले, और जो एल्व्यूले के बीच में गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके बीच में ये क्या होती है, इनका गैसेस एक्सचेंज। लेकिन जो इधर है नेफ्रॉन्स के केस में देखें तो ब्लड जो एंटर करता है किडनीज के बीच में रीनल आर्टरी के थ्रू, जो कि ब्रांचेज किस में होती है, उसकी बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुलस में, और जो वाटर और सल्यूट है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है नेफ्रॉन में एट बॉमन्स कैप्सूल, और द नाइट्रेट जो है मूव करेगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के बीच में, डिस्टल ट्यूब्यूल के बीच में और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो क्या करेगा, कलेक्ट करता है यूरिन को मैनी नेफ्रॉन से और पास कर देता है इसको यूरेटर में। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ, जब फ्लो करता है फिल्ट्रेट तो उस टाइम क्या होगा, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट सम सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और वाटर जो है सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और नेफ्रॉन्स जो हैं वो क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट की एक बेसिक यूनिट है, और एल्व्यूले जो हैं वो किसकी साइट है, गैसेस एक्सचेंज की। Now we will discuss here questions according to the pages, right, on the concept base. So first question is, what is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? कि डिफ्यूजन जो है इनसफिशेंट क्यों है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा जो सारे सेल्स हैं वो जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते अपने एनवायरनमेंट के, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन जो है वो विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। What criteria do we use to decide whether something is alive? कौन सा क्रिटेरिया वी यूज़ टू डिसाइड कि हमें यूज़ करना चाहिए कि जब कोई चीज़ अलाइव हो। एनी विजिबल मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है जैसे वॉकिंग है, ब्रीथिंग है, ग्रोइंग है, जनरली ये यूज होते टू डिसाइड विद समथिंग इज लाइव और नॉट, राइट। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव मूवमेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट्स होती हैं जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होती, इसलिए द प्रेजेंस जो है मोलिकुलर मूवमेंट की इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। इसलिए ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट प्रेजेंट होती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि ये चीज़ जो है लाइव है या नहीं। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स? कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं? एन ऑर्गेनिजम्स यूज आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड। ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल्स को फॉर्म की फूड में, ठीक है, और ऑक्सीजन की फॉर्म में। द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्वाइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट। जो रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है वो डिपेंड किस पे करेगा, जो कि कम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की या फिर उसके एनवायरनमेंट के। देन है व्हाट आर प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ को लाइफ को मेंटेन करने के लिए
आप कौन सी ये कंडीशंस को प्रोसेसेस को ज़रूरी समझते हैं। सो हम जो है न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है, ये सारे जो है लाइफ की मेंटेनेंस के लिए इसेंशियल है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जो है उसमें फूड सिंथेसाइज होता है बेटा सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। लेकिन जो हेटरोट्रॉफिक है वो ऑटोट्रॉफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड लेते हैं और ये फूड जो ब्रॉक होता है हेल्प ऑफ एंजाइम से। ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, ज़रूरी है। इसमें पिगमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो। फूड जनरली प्रिपेयर होता है डे टाइम और ये ऑल टाइम प्रेजेंट जो प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं या सारे बैक्टीरिया जो हैं इनमें इस टाइप का न्यूट्रिशन आ जाता है। लेकिन हेटरोट्रॉफ्स में सिर्फ और सारे एनिमल्स और सारे फंजाई फंगस जो होती है वो हेटरोट्रॉफिक मोड में आ जाती है। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो प्लांट्स जो हैं वो कहाँ से लेते हैं। फर्स्ट है द रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब होता है सेल से प्लांट रूट्स के थ्रू और सनलाइट जो है वो मैन्युफैक्चर जो करते हैं वो फूड उसका एक मेन कंपोनेंट है, तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है बाय द क्लोरोफिल और अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चे क्या करते हैं कि जो हमारे फूड के बीच में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल करते हैं, ठीक है। और फूड जो है उसको एसिडिक बनाते हैं ताकि पैप्सिन जो है वो इजीली प्रोटीन को डिजेस्ट कर सके। डिजेस्टिव एंजाइम्स के फंक्शंस क्या हैं। डिजेस्टिव एंजाइम्स जैसे अमाइलेज, लिपेज, पैप्सिन, ट्रिप्सिन जो है ये हेल्प करते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल वन में ब्रेक करते हैं। और ये क्या करते हैं जो सिंपल पार्टिकल्स हैं इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द ब्लड और ट्रांसपोर्ट होते हैं टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, कि पूरे बॉडी की जो सेल्स हैं उसमें ये क्या हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू अब्जॉर्ब डिजेस्टेड फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कैसे डिज़ाइन हुई होती है ताकि फूड को अब्जॉर्ब कर सके, डिजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर ले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बच्चे उसमें मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। और ये विलाई जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं और ये विद इन दिस विलाई बहुत सारे वेसल्स ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करती हैं। और ये क्या करती हैं कैरी करेंगी टू द ब्लड स्ट्रीम तक लेके जाती हैं। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द अब्जॉर्ब्ड फूड इज़ डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और ब्लड स्ट्रीम से जो अब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो डिलीवर होता है हर एक बॉडी के सेल के बीच में। What advantages over an aquatic organism does a terrestrial organisms have with regard to obtaining oxygen for respiration? ऑक्सीजन जो लेते हैं उनके बीच में एडवांटेज क्या है aquatic organisms का ओवर एन aquatic organisms जो terrestrial organisms करते हैं। बच्चे अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज इन एयर। अब जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका जो अमाउंट है वो कम है जो एज़ कम्पेयर टू जो हमारी हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथिंग रेट है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से वो बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टर्शियर ऑर्गेनिजम्स। इसलिए अनलाइक एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं terrestrial animals do not have to show various adaptations for better gaseous exchange. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? अब आंसर क्या है इसका कि ग्लूकोज जो है बेटा वो सबसे पहले ब्रोक डाउन होता है सेल के बीच में, सेल साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पायरूवेट।
पायरूवेट जो है फर्दर ब्रोक होता है फॉलोइंग स्टेप्स में। अब क्या है देखते हैं यहाँ पे हम बच्चे। ग्लूकोज था हमारा, अब ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में ब्रेक हुआ तो पायरूवेट बन गया। अब पायरूवेट जो है यीस्ट में क्या करेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बना लेता है। अगर हम मसल सेल्स की बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन जाता है, ठीक है। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना लेता है। हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। Hemoglobin transport oxygen molecules to all the body cells for cellular respiration. The hemoglobin pigment present in the blood gets attached to oxygen molecules. हीमोग्लोबिन जो है बच्चे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बॉडी में। अब हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है वो अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ब्रीथिंग के लिए। इट दस फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा जो कि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हार्ट से। आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बॉडी सेल्स को दे देता है तो ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का एक एंड प्रोडक्ट होता है। नाउ द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड बन गया। सिंस हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज़ लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी कम है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व फॉर्म में, इसलिए दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग एल्वियोले एंड टेक ऑक्सीजन इन रिटर्न। इसलिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है लंग एल्वियोले को और उनसे इन रिटर्न में क्या ले लेगा, ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे भी हमने ये डिस्कस कर लिया था कि लंग्स जो हैं वो कैसे डिज़ाइन होते हैं ताकि मैक्सिमाइज़ कर सके एरिया ऑफ एक्सचेंजेस ना। तो यहाँ पे हमने एल्वियोले की बात की थी कि एल्वियोले जो है एक्सचेंज गैसेस की साइट है और इनका जो है हवा जो अंदर जाती है और हर एक लंग के बीच में 300 से 350 मिलियन एल्वियोले होते हैं और ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया को रेस्पिरेशन के लिए, जो कि मोर एफिशिएंट है। ये जो भी हमने डिस्कस किया था वैसा ही ये इसका सेम आंसर है। अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है हार्ट, ब्लड वेसल्स, 3 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। हार्ट जो है वो क्या करता है, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है वेरियस बॉडी पार्ट से और इम्प्योर जो है वो ब्लड को लंग्स तक भेजेगा, ठीक है। ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनियस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड वेसल्स जो है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज ये क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। ये क्यों नेसेसरी है कि सेपरेट किया जाए ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एनिमल्स और बर्ड्स में। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे बेटा बर्ड्स और मैमल्स हैं, ठीक है, जो बॉडी की टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। हमने अभी बात की थी कि अगर गर्मी है तो अंदर वैसे ठंडा मौसम, ठंडा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, है ना। सो दीज एनिमल्स रिक्वायर, इन एनिमल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा जाए ताकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एफिशिएंट हो जाता है ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो सके।
उसके बाद जो है जाइलम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स के बीच में, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो अभी हमने इसकी बात की है कि इसका जाइलम और फ्लोएम जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं। जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कर लेता है सॉइल से वाया रूट्स, और जो फ्लोएम है वो अमाइनो एसिड और फूड को लेता है लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमें पता है लीव्स जो है वहाँ पे फूड बनता है, फूड फैक्ट्री जो है लीव्स है, तो फूड से फूड जो है बाकी बॉडी पार्ट्स तक को लेके जाता है फ्लोएम। वाटर और मिनरल्स जो है बेटा वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में। कंपोनेंट्स जो हैं जाइलम टिश्यू के, ट्रैकीज वेसल्स जो है, रूट स्टेम लीव्स जो है, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि एक कॉन्टीन्यूस सिस्टम बन सके वाटर कंडक्टिंग चैनल्स के लिए, और सारे बॉडी प्लांट्स के पार्ट्स तक पानी जो है पहुंच सके। ट्रांसपिरेशन जो क्रिएट है, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहा था हमने, ठीक है। ये क्या करेगा, वाटर इज़ फोर्स टू द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स, देयर इज़ अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट से लेके पूरे प्लांट पार्ट्स तक स्टेडी मूवमेंट जो है वाटर की होती रहती है, किसके थ्रू, कंडक्टिंग चैनल्स के थ्रू। फूड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। फूड जो है बेटा लीव से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक जो है ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, ठीक है। फूड जैसे ही ये जो है ट्रांसपोर्टेशन जो फूड की है फ्लोएम के बीच में कैसे यूटिलाइज होती है बाय फ्रॉम द एटीपी। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है टिश्यू के बीच में वो इंक्रीज़ कर हो जाता है, इसलिए वाटर जो मूव होगा, और जो प्रेशर मूव्स करता है मटेरियल को फ्लोएम के बीच में टिश्यू विच हैव द लेस प्रेशर, और जो है आपका प्रेशर जो है वो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से लो प्रेशर के ऑस्मोटिक प्रेशर में ये उनको मूव करेगा। दिस इज़ हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स टू द प्लांट। फॉर एग्जांपल जैसे फूड मटेरियल है, जैसे सुक्रोज है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम टिश्यू में एटीपी एनर्जी को यूज़ करके। अब नेक्स्ट है हमारा जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन जो है वो बेसिक